राम श्री राम श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 23 मार्च है। परम पूज्य महाराज जी का लिखवाया हुआ लेख सद्गुरु और शिष्य। भक्ति सर्वस्व नाम के ग्रंथ में लिखवाए हुए लेखों का संकलन है, तो उसी में ये आज का लेख है। लेख तो 10-11 पृष्ठों का है। उसमें जो इस विषय संबंधित महत्वपूर्ण घटक हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको आज के पृष्ठ में ले लिया गया है। सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज श्री सद्गुरु और शिष्य के बारे में तो बताएंगे ही, पर भूमिका बना रहे हैं कि सद्गुरु की कहाँ जरूरत है। तो साधना को लेकर जो साधन भजन हम लोग करते हैं, तो प्रथम पैराग्राफ में आज के पृष्ठ में साधना को लेकर समझा रहे हैं कि साधना का स्वरूप क्या होता है और उसमें किस प्रकार से सद्गुरु की आवश्यकता है। जन्म जन्म के सत संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था में आते हैं कि उन पर भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके, तब मनुष्य के अंतःकरण में यह लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। मनुष्य के अंतःकरण में इस लालसा का उत्पन्न होना कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए, ये कितना दुर्लभ है वो प्रथम पंक्ति में बता रहे हैं। जन्म जन्म के सत संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था में आते हैं, तो जन्म जन्म से जो भी हमारे पुण्य हैं, तो ये जो सत्संस्कार हैं उनकी जिस जन्म विशेष में इस अवस्था को वो प्राप्त हो जाते हैं कि अब उन पर भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सकता है। भगवत कृपा को अथवा सद्गुरुदेव के अनुग्रह को उपमा दी गई है जैसे सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र पड़ रहा है, पर हम अपने कमरे में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि खिड़कियां और जो दरवाजे हैं पूर्व की ओर हैं और सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, तो अगर खोलेंगे तो कमरे में भी आवेगा। तो ये जो भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके का अर्थ है कि
वो जो सत्संस्कार हैं वो इस अवस्था को प्राप्त होते ही होते हैं। और वह जब ऐसा बनता है बालक, तब मनुष्य के अंतःकरण में महर्षि कहते हैं कि वो जो परम लक्ष्य परमात्मा है, यानी इसके पूर्व भी मनुष्य जीवन समझो कि वो जी रहा था, पर अन्य अन्य पुरुषार्थ, धर्म है, अर्थ है, काम है, इन पुरुषार्थों के प्रति उसकी महत्व बुद्धि थी। अब ये जो परम लक्ष्य है यानी मोक्ष अथवा भगवत प्रेम, वैसे भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ भी गिना देते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 पुरुषार्थों में मोक्ष की जब गिनती है तो भक्ति की भाषा में उसे ही भगवत प्रेम कह देते हैं। तो ये जो भगवत प्रेम है अथवा मोक्ष है वो परम लक्ष्य है, इसीलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। तो वो जो परम लक्ष्य है कौन, परमात्मा, उसको मैं प्राप्त करूं, उसके लिए मुझे साधन करना चाहिए। ये लालसा उत्पन्न हो गई। अब ये जो लालसा उत्पन्न हुई, आगे अगले वाक्य में देखिए क्या कह रहे हैं। साधना क्या करेगी? वो जो साध्य है यानी परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति की लालसा हम में है, और मैं यानी कि साधक। तो साधक और साध्य के बीच में जो दूरी है, अगले वाक्य में महर्षि बता रहे हैं, साध्य और साधक के बीच की दूरी ही साधना है, जो एक को दूसरे के निकट पहुंचाती है। तो दूरी को साधना बताया, इसका अर्थ है कि दूरी को साधना नहीं बताया, जो एक को दूसरे के निकट पहुंचाती है ना। तो साधना क्या करेगी कि ये जो दूरी है वो दूरी परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए दूरी समाप्त होनी चाहिए। तो साधना क्या करेगी कि उस बीच की दूरी को कम करेगी। निकट पहुंचाने का मतलब ठाकुर जी जो हमसे इस समय हम अनुभव कर रहे हैं कि ठाकुर जी हैं, पर हमारे से एक नहीं है, यानी हमको अभी उनकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो जैसे साधना जो भी बताई गई है, आगे बताएंगे वो साधना कौन बतावेगा, तो उस बताई हुई साधना को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा, अगला वाक्य देखिए। साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो आकाश से भी विशाल हो, एक बात, समुद्र से भी गंभीर हो, दूसरी बात, सुमेरु से भी भारी, तीसरी बात, और वज्र से भी कठोर हो, चौथी बात। तो अब ये जो दूरी है, परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं कि ये दूरी परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके लिए हम साधना कर भी रहे हैं, पर दूरी कब खत्म होगी, यानी कब परमात्मा की प्राप्ति होगी? जब वो जो साधना हम कर रहे हैं, जो भी साधना गुरु ने बताई है, उस साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है। भगवान ने गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वें अध्याय में, कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो तत्वतः जानना ही परम लक्ष्य की प्राप्ति है। तो उसके लिए तो बताया कि हजारों मनुष्य जो है वो कोशिश तो करते हैं, है ना, और उन हजारों मनुष्यों में कोई कोई अपना अंतःकरण शुद्ध कर पाता है। उन हजारों शुद्ध किए हुए अंतःकरण वालों में जो प्रयत्न कर रहे हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, उनमें से भी कोई बिरला ही मुझे प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज से समझा रहे हैं कि ये जो साधना है वो मरी मरी साधना से काम नहीं चलेगा। साधना का स्वरूप बता रहे हैं कि 4 बातें साधना के बारे में
बताई कि साधना में जो विश्वास हमको चाहिए, साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है। 4 उपमा दी है। सबसे पहली उपमा है विशालता। तो विश्वास का स्वरूप कैसा होना चाहिए? साधना हम कर रहे हैं, पर ये साधना जो मैं कर रहा हूँ, गुरु ने कह दिया कि बस नाम जप करो, इसी से तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। ऐसा विश्वास शबरी को कहा गुरु ने कि ठाकुर जी आएंगे। अब शबरी का विश्वास देखिए, इतिहास में प्रसिद्ध है। तो ऐसा विश्वास जो कि आकाश से भी विशाल हो, पहली बात। अच्छा, गंभीरता, तो विश्वास की गंभीरता के लिए उपमा दे रहे हैं समुद्र से भी गंभीर हो। भारी, भारी का अर्थ है कि वो जो विश्वास है उसकी दृढ़ता। तो दृढ़ता से क्या दिया? सुमेरु से भी भारी। और चौथा दिया कठोर। तो कठोर क्यों दिया? क्योंकि इस विश्वास में डिगाने वाले बहुत सारी अड़चनें आवेंगी। तो उन अड़चनों से अगर व्यक्ति विचलित हो जाएगा, साधन छोड़ देगा, तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं वज्र से भी कठोर। तो उसमें विशालता भी हो, गंभीरता भी हो, दृढ़ता भी हो और कठोरता भी हो। अंग्रेजी का वो वाक्य मैंने कई बार कहा, इन द मैटर्स ऑफ ओपिनियन फ्लो विद द करंट। व्यवहार में छोटी छोटी बातों में, है ना, अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं है। फ्लो विद द करंट। बट इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल बी स्टडी लाइक ए रॉक। जो हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत का अर्थ है कि जो हम कर रहे हैं, जो गुरु ने बताया है, अगले वाक्य में बताएंगे कि ये कैसे आवेगा, तो वो उसे अंदर बी स्टडी लाइक ए रॉक। तो यहाँ चट्टान का दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ सुमेरु, वज्र, है ना। तो बी स्टडी लाइक ए रॉक, चट्टान के जैसे। अब हिलना नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं चलो आज जो है, आज छोड़ो, आज का नियम कल कर लेना, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, पर कोशिश यही करो कि ऐसा न करना पड़े, क्योंकि फिर होता नहीं है। आज का नियम कल कर लेंगे, फिर कल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कल दूसरे काम आ जाते हैं, फिर परसों, और फिर वो टल जाता है और वो फिर पूरा नहीं होता। इसलिए अगले वाक्य में कह रहे हैं 4 उपमा देकर कि कितना जबरदस्त विश्वास होना चाहिए। ये कैसे आवेगा देखिए। परंतु साधना पर ऐसा विश्वास प्राप्त कैसे हो? स्वयं प्रश्न उठा के महाराज श्री इसका उत्तर दे रहे हैं। इसी से सर्वज्ञ सद्गुरु ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी हैं। क्या अर्थ हुआ? महाराज जी ये भी कह सकते थे कि इसी से सद्गुरु ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी। सर्वज्ञ क्यों जोड़ा? सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो तीनों काल को जान सके, भूत को भी, वर्तमान को भी, भविष्य को भी। तो ऐसे जो सर्वज्ञ सद्गुरु हैं, सामान्य जो गुरु हैं वो तो मंत्र दे देंगे, पर सर्वज्ञ सद्गुरु जानते हैं कि हमने अपने पूर्व जन्म में कितनी साधना कर रखी है, अब हम कहाँ पर हैं और अब हमें कौन सी साधना करनी है जिससे कि हमको या तो इसी जन्म में या जो भी 1-2 जन्म का प्रतिबंध है, इस प्रकार का जो विश्वास है जो महाराज ने 4 उपमा दी है, ऐसे विश्वास वालों के लिए शास्त्रों में आया है कि 3 जन्म से ज़्यादा नहीं लगते। किसी कारण से कोई प्रतिबंध हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन्म। इसलिए वो कौन जानेगा? सर्वज्ञ सद्गुरु, कि अब इसकी इतनी साधना हो चुकी है और अब जो मैं साधना बताऊंगा इस साधना से इसका कल्याण हो जाएगा। मैंने बताया था कि स्वामी सच्चिदानंद जी और बाबा जी जिनका शरीर पूरा हो गया, तो ट्रेन में स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा कि
इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में आपका मोक्ष हो जाएगा। बाबा जी ने क्या कहा? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जिसके परिवार में ऐसे भक्त, ऐसे महापुरुष, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सच्चिदानंद जी को कहना पड़ा कि भाई हमारी गलती हुई। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत ही अद्भुत है ये। सर्वज्ञ सद्गुरु ही इन सब चीज़ों को जानते हैं, है ना। हमारी दत्तावधूत जी जो आए थे, पहले से ही इनके बारे में भविष्यवाणी थी कि इनके वंश में जो परंपरा चल रही थी, ये कहा गया था कि 7वीं पीढ़ी में आपके वंश में एक महात्मा उत्पन्न होंगे, वही दत्तावधूत। तो सर्वज्ञ सद्गुरु को पता रहता है। अब देखिए, जिनको ये मानते हैं सद्गुरु, उनको मिले नहीं है। ब्रह्म चैतन्य जी महाराज तो 125 साल पहले, है ना, उस स्थान में समाधि मंदिर है उनका, वहाँ 3 महीने में रहा अज्ञातवास में। तभी हमको पता लगा इनके बारे में, और इस प्रकार से आगे हमने जब पता लगा कि ऐसे इतने बड़े महापुरुष हैं तो हमने संपर्क किया। तो कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपने सद्गुरु का दर्शन नहीं किया, परंतु इनको स्पष्ट सद्गुरु की प्रेरणा प्राप्त हुई, दर्शन प्राप्त हुआ। तो ये सर्वज्ञ सद्गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द महाराज ने यहाँ इसलिए रखा कि वो ही हमको साधना का निर्देश देकर बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या करना ठीक है। अच्छा, अब सद्गुरु के बारे में थोड़ा सा अगले वाक्य में, अगले पैराग्राफ में महाराज जी बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वयं लेख 10-11 पृष्ठों में है, और उसमें से जो चुनी हुई पंक्तियां हैं महाराज की, उन पंक्तियों का इसमें संकलन है। यानी एक एक पंक्ति की व्याख्या अपेक्षित है। अगले वाक्य में, अगले पैराग्राफ के अगले वाक्य, इसमें प्रथम वाक्य में कहते हैं कि जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। परम पूज्य महाराज की विशेषता मैंने कई बार सुनाया, वो वेदांत को और भक्ति को एक साथ में लेके चलते थे। देखिए, 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं। वेदांती लोग उसे परमार्थ तत्व कहेंगे और भक्त लोग उसे भगवान कहेंगे। वस्तु एक ही है। सुधर्मा सभा में ऊपर से, क्योंकि आकाश दिखता था, ऐसी सभा थी कि जब उसको बंद करना चाहो तो बंद हो जाए। अपने यहाँ लगाने वाले थे कि भाई ये जब बंद करना चाहो तो बंद हो जाए, खोलना चाहो खोल ले। तो खुला हुआ था, आकाश में दिख रहा था, सायं का समय था, कोई तारा नीचे धीरे धीरे उतर रहा था। कोई पिंड, एक ऐसा पिंड जो हम कह सकते हैं कि तारे के जैसे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। सब लोगों की दृष्टि गई, नहीं समझ में आया कौन है क्या है। जब काफ़ी नीचे आ गया तो कुछ आकृति दिखाई दी, लगा कि कोई मनुष्य है। और जब नीचे उतर गए सुधर्मा सभा में, वो तारा जब नीचे उतर गया तो वीणा लिए हुए नारद जी थे, देवर्षि नारद। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। जब तक नहीं दिखे उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को कहते हैं परमार्थ तत्व। बीच में कुछ आकृति दिखाई दी, परमात्मे थी, और जब पता लग गया देवर्षि नारद है, भगवान है, तो भगवान इति शब्द थे। वस्तु एक ही है, अलग अलग नहीं है। वेदांती लोग परमार्थ तत्व यानी उसी का अनुसंधान करते हैं कि
जो हमको नाम रूप दिख रहा है उसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप जो है वो तत्व है, तो उसी को परमार्थ तत्व कहते हैं, अथवा जिसको भगवान कहते हैं भक्त लोग, उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सद्गुरु है। अब वो भगवान अथवा वो परमार्थ तत्व जब साधक पर अनुग्रह करेगा, है ना, तब तो उसकी आगे यात्रा बढ़ेगी। तो वो अनुग्रह करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। इसलिए सद्गुरु के लिए बताया है कि दत्तावधू जी बता रहे थे, इस समय जितने हमारे संबंध हैं हमको अगले जन्म में याद नहीं रहेंगे। जो हमारे पूर्व जन्म के संबंध थे हमको इस जन्म में याद नहीं है कौन क्या था। एक ही संबंध ऐसा है जो कि नहीं मिटता, वो है सद्गुरु और शिष्य। तो इसलिए सर्वज्ञ सद्गुरु जानते हैं कि पिछले जन्म में इसने कितनी साधना की है ना, अब इसे कितना करवाना है, कैसे करवाना है। तो ऐसे जो ये क्या है, मूर्तिमान अनुग्रह। सद्गुरु के बारे में एक और विशेष बात बताई गई है शास्त्रों में कि ईश्वर का अवतार होता है। हम और आप जो हैं अपने कर्मों के कारण जो भी शुभ अशुभ जो हमारे कर्मों के भोग हैं उनको भोगने के लिए हम पैदा होते हैं। सद्गुरु जो हैं उनके लिए कहा गया है कि वो जो अपने शिष्यों का अदृष्ट है ना, उनके कारण उनका अवतार होता है। तो वो जो शिष्य जो उनसे जुड़े हुए थे, है ना, अब उनका भी अवतार हुआ है, तो सद्गुरु को भी अवतार लेना पड़ेगा। तो अब वो जो शिष्य जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ से वो उनके पास पहुँचेंगे, अपने आप प्रकृति उनको पहुँचाएगी। हमको नहीं पता था महर्षि के बारे में, बल्कि हम इंग्लैंड से लौटे तो हम तो चिन्मयानंद जी को ही जानते थे और उन्हीं को मानते थे, और हमको कोई ऐसा भी नहीं था कि और किसी को हमको खोजना है। हमको पूर्ण संतुष्टि थी। पर होता क्या है कि जिसको जहाँ जुड़ना है वहाँ उसको पहुँचाया जाएगा प्रकृति के द्वारा। तो ये कुछ कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उसी को महर्षि कह रहे हैं कि मूर्तिमान अनुग्रह किनका, भगवान का, उसी का नाम सद्गुरु है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मूरत कृपामयी है। प्रभु की मूर्ति है, प्रश्न है कि अष्ट धातु की है कि पत्थर की है कि काष्ठ की है, बोले कुछ नहीं। प्रभु की जो मूर्ति है ना, प्रत्यक्ष दर्शन है ना, मूर्ति में प्रत्यक्ष दर्शन। तो मूर्ति में प्रत्यक्ष दर्शन, ये जहाँ हाथ लगाओ कृपा कृपा कृपा, कृपा से ही पूरी मूर्ति बनी हुई है। प्रभु मूरत कृपामयी है। तो ये जो अनुग्रह का स्वरूप है वो है सद्गुरु। स्वयं भगवान ही सद्गुरु के रूप में आए हैं। सद्गुरु के नाम श्रवण, दर्शन, आलाप मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगता है, चिर दिन की प्यास बुझने लगती है, घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल न हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। यानी हृदय शीतल अवश्य ही होगा। तो हृदय शीतल होने का अर्थ क्या है कि जो संसार में संताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीनों जो दुख से जब तक ये शरीर है, 8वें अध्याय में आया, अभी हम लोग कर रहे थे गीता का 8वां अध्याय, उसमें स्पष्ट आया कि ये दुखालयम अशाश्वतम, जब तक ये शरीर मिलता है वो दुख का आलय है, दुख का घर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये तीनों दुख जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति हमेशा संतप्त रहेगा ही रहेगा। पर अब इधर क्या हो रहा है कि वो अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। यानी अब वो ताप जो है वो गुरु के बस पता लग गया कि गुरु ने हमको अपना लिया है ना। इसलिए आनंदमयी माँ कहती थी
जिस क्षण शिष्य सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करता है उसी क्षण उसका कल्याण हो जाता है, आगे पीछे नहीं। तो फिर बाकी का समय, बोले बाकी का समय तो कालक्षेप है, अब सद्गुरु जो कहें वैसे करते जाओ। इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध है, बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, मार्ग में सद्गुरु मिले दीपक दीन्यो हाथ। क्या कह रहे महाराज श्री इस पैराग्राफ में? कह रहे हैं कि सद्गुरु के नाम श्रवण दर्शन आलाप मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगता है, चिर दिन की प्यास बुझने लगती है, घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु मिले और अब सब समस्याएं समाप्त हो गई। घोर अतृप्ति है ना, अतृप्ति नहीं, घोर अतृप्ति में भी। अरे भाई अब आजकल आप जो है बड़े शांत और बड़ा है ना आनंद में दिखाई देते हो, जबकि आपकी समस्याएं तो उतनी की उतनी है। बोले अब हमको चिंता नहीं है। दत्ता अवधूत जी ने बताया, एक पूरा प्रसंग सुनाया जिसमें बताया कि उनकी जिम्मेवारी ब्रह्म चैतन्य ने ले ली कि वो जो गुरु महाराज थे, तो क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो उनकी बहुत सारी घटनाओं को जो शिष्यों ने बताया वो सब वहाँ उनके पुस्तक भी छपी है, उनकी जीवनी भी इनके गुरु जी की। तो उसमें वर्णन आया है कि वो इतना, जब ब्रह्म चैतन्य यानी उनके गुरु ने कह दिया कि अब मैं पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है, और वो व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। गांव की औरतें बातें करने लगी कि ये क्या व्यक्ति है ना। अरे भाई बेटियां हैं और ये सब इसको ध्यान देना चाहिए, इसकी उनकी शादी करनी है, वो अपना बस नाम स्मरण में, उनको कोई चिंता नहीं। उनको पूछा गया कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोले हमको कोई चिंता नहीं, गुरु महाराज ने जिम्मेवारी ले ली है। घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव। इसीलिए ऊपर विश्वास का स्वरूप महाराज ने बताया। ये विश्वास होना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा विश्वास है ना, उसी के जीवन में हम देखेंगे कि जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, यानी असंभव है। शीतल होगा ही होगा। अब प्रश्न ये उठा कि आपने ये सब बातें तो बता दी, पर सद्गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा। तो महाराज जी का इस लेख में एक वाक्य हमको मिला जिसमें महाराज जी खुद ही संक्षेप में बता रहे हैं। तो वो वाक्य यहाँ अगले पैराग्राफ में है। शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का अत्यधिक विस्तार है। शिष्य को कैसा होना चाहिए उसके भी लक्षण शास्त्रों में गिनाए गए हैं, है ना। सर्वत्र कोई भी शास्त्र हो, भागवत हो, है ना, महाभारत हो, रामायण हो, सब जगह, और सिर्फ शिष्य का ही नहीं, गुरु का भी। तो शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का अत्यधिक विस्तार है। संक्षेप में इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य नहीं मालूम होते और न उनकी अड़चनें दूर होती हैं। बस अगर इतनी बात हमको समझ में आ गई, स्वयं दत्ता अवधूत जी उपासना मैंने बताया, उनकी उपासना अद्भुत है। भोजन के पूर्व 1 घंटा दोनों समय नाम स्मरण तो उनका चलता ही है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब सोते हैं तब भी ऐसे महापुरुषों का नाम स्मरण चलता रहता है। तो ये उपासना मार्ग के जो रहस्य हैं, है ना, वो कैसे पता लगे और उनमें जो अड़चनें आती हैं वो कैसे दूर हों। तो संक्षेप में महर्षि कह रहे हैं कि इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना, यानी व्यक्ति आजकल क्या कर रहे हैं, पढ़ के पुस्तकें छपी हैं, या आजकल इसमें इंटरनेट में गूगल गुरु, है ना, आजकल कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु गूगल है। तो कोई भी प्रश्न पूछो गूगल बताएगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, है ना।
असली क्या है, महर्षि संक्षेप में एक ही वाक्य में बता रहे हैं कि गुरु के बिना न तो उपासना मार्ग के रहस्य पता लगेंगे। गूगल गुरु बेचारा क्या बताएगा? उपासना मार्ग के रहस्य को तो वही बता पाएंगे, सर्वज्ञ सद्गुरु। और अड़चने, तो अड़चने जो आ रही हैं, महर्षि जब यहाँ मंत्र कर्णवास में मंत्र जब अनुष्ठान कर रहे थे, दिख रहा है स्पष्ट, पत्नी रो रही है, माता रो रही है ना। बीच में मंत्र रुक जाता था और उनका दर्शन होता था कि ये लोग रो रहे हैं घर में। तो ये तो कर्णवास में आए हुए थे, तो गुरु जी को कहा, बोले कि ये सब अड़चन है, इस अड़चन को बिल्कुल उपेक्षा करो और इसमें लगे रहो। तो कहने का मतलब गुरु ही बताएगा। अगले वाक्य में देखिए, गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। सबसे बड़ा प्रश्न शिष्य यानी जो साधक होते हैं कि हम कब समझें कि हमारी साधना पूर्ण हो गई। एक ही वाक्य में महर्षि ने बता दिया, गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। प्रश्न यह है कि गुरु संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। हम 6 साल रहे महर्षि के, ठाकुर जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पर 15 दिन पहले लीला स्मरण के जो बता गए एक वाक्य, उसी से पता लग गया कि गुरु संतुष्ट नहीं है। अब उस समय ये वाक्य तो हमारे सामने नहीं था, है ना, उतनी समझ भी नहीं थी, पर गुरु ने ऐसा वाक्य कह दिया और आगे चल के उन्हीं की कृपा से और वही साधना करवा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं महर्षि, गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। हम भले समझ रहे हैं कि हमको जो प्राप्त होना था प्राप्त हो गया, है ना, हम भले कृतकृत्यता का अनुभव करने लगे, पर वो हमारी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? क्योंकि जब गुरु अपने श्रीमुख से स्पष्ट कह गए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहाँ संतुष्ट है? वो नहीं संतुष्ट हुए। जिस दिन गुरु संतुष्ट हो जाए, शिष्य की पूर्णता है। ये एक वाक्य आज के पृष्ठ का बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य सभी महत्वपूर्ण है, पर अपनी पूर्णता को कैसे हमें पता लगे? जब गुरु संतुष्ट हो। ऐसे ऐसे बीच में, क्योंकि महर्षि को तो 31 साल हो गए, पर महर्षि को पता था कि इसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने रहते रहते ही हमको स्वामी निश्चलानंद जी से जोड़ दिया। जब हम सफ़ेद वस्त्रों में थे तभी हमको कहा कि उनसे जाके पढ़ो। वो स्वयं तो मुंबई चले गए और हमने कहा कि हम आश्रम में रहेंगे। तो मैं क्यों सुना रहा हूँ कि जब लीला स्मरण हो गया तो हमने उनको पूछा कि भाई ये हम वेदांत का चिंतन तो करते हैं पर कुछ अनुभव तो होता नहीं है। तब उन्होंने बताया हमको कि उपासना करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि क्या उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पूछा कि क्या उपासना करें। तो कहने का अर्थ ये है कि उनके मार्गदर्शन में, यानी महर्षि ही उस रूप में हमको आज भी आगे मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। तो ये बिना गुरु के, बिना उनके मार्ग निर्देशन के तो सर्वज्ञ है ना। तो सर्वज्ञ सद्गुरु किसी भी रूप में हमको, यानी जहाँ से उन्होंने स्वयं जोड़ दिया ना, तो स्वयं जोड़ा है, यानी वहीं से वो हमको आगे का मार्ग भी दिखाएंगे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो वाक्य है, गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है ना। तो शिष्य की पूर्णता शिष्य स्वयं अनुभव कर रहा है कि अभी कुछ बना नहीं काम। तो अब वो जो महर्षि तो स्वयं 15 दिन पहले कह गए थे कि हम पूछते हैं कि गोविंदानंद कहाँ है, जवाब मिलता है कि हिसाब किताब में लगे। यानी जिस कार्य के लिए घर छोड़ा, गुरु के पास आए, तो महर्षि तो संकेत कर गए, पर अब जब उनको हमने पूछा तो उन्होंने आगे की साधना बताई। अब वो साधना हमको करनी पड़ेगी, और वो साधना जब हम करेंगे, तो मैं बता ये रहा था कि वो साधना हम करते थे,
दक्षिण में उन्होंने जितना बताया था उतना हम कर रहे थे। वो करते करते ऐसा लगता था कि अब तो हो गया अपना काम। तो हमने देखा कि जब जब हम उसको बंद कर देते थे, कोई न कोई ऐसा स्वप्न आता था या कोई न कोई ऐसा प्रसंग बनता था जिससे फिर एकदम विचलन हो जाता था कि अरे ये ऐसे कैसे हुआ, महर्षि आज स्वप्न में इतने क्यों नाराज थे। तो ये देखिए गुरु की कृपा, यानी जब वो शरीर में भी नहीं रहते हैं तब भी स्वप्न के द्वारा या है ना अशरीरी वाणी द्वारा हमको दिख कोई नहीं रहा है। मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, कल्पना करो कोई नहीं है और हमको बिल्कुल स्पष्ट वाणी सुनाई दे रही है, अशरीरी वाणी। इन सब का वर्णन है शास्त्रों में, पर हमको नहीं पता था। बाद में पता लगा जब पढ़ा कि भाई फलाने है ना महात्मा को अशरीरी वाणी सुनाई देती थी, तब हमको समझ में आया कि ये कौन बोलता है, कहाँ से बोलता है। तो ये उपासना के बहुत सारे रहस्य हैं। तो ये रहस्य गुरु कृपा द्वारा ही समझ में आते हैं। तो शिष्य की पूर्णता किसमें है? गुरु संतोष। अब वो जो स्वप्न आते थे वो आजकल नहीं आते। अब लगता है कि है ना, परिष्कार तो ये नहीं है कि अपना छोड़ दो, अपना करते रहो उसको। क्योंकि जो आनंदमयी माँ ने वाक्य बताया कि जिस दिन हमने गुरु के प्रति अपने को समर्पित किया उसी दिन हमारा कल्याण हो जाता, उसी क्षण। पर बाकी के समय में सावधान रहना है कि अगर फिर संसार में लग गए तो गए काम से। क्योंकि संसार जो है वो नाम रूप है, वो माया है, और वो माया जो है उसके लिए कभी गुरु नहीं कहेंगे कि अब तुम भले जा सकते हो। हाँ, जो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं उनको कहेंगे कि अब तुम लोक संग्रह कर सकते हो, है ना, अब तुम्हारा संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि लोक संग्रह कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कथा में इस प्रकार के लोगों की बात कर रहा हूँ जो साधना कर रहे हैं, कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो साधना करने वालों को अनुभव होगा कि अब गुरु महाराज की कृपा है और वही ये कार्य, अब जैसे दत्ता उद्धव जी हैं, है ना, बहुत कार्य करते हैं। बल्कि उनके गुरु जी ने कहा है कि ये ज़्यादा कठिन है, साधना करते करते लोगों का भी उपकार करना ये ज़्यादा कठिन है। एकांत में बैठ के अपना भजन कर रहे हैं हमारे जैसे, वो सरल है। तो ये किसको दिया जाएगा? जो कि उसके अधिकारी हैं, है ना, जो वो कर सकेंगे। कल ही गिरिशानंद जी महाराज ने कुछ बात कही, हमने कहा कि आपको पता है ना, हमको महर्षि की कुछ ऐसी लीला हुई कि उसके कारण हमको इलाज करवाना पड़ा। ओंकारानंद जी को भेजना पड़ा बम्बई कि भाई स्वामी जी को क्या हो गया है ना, इनका इलाज कराओ। तो गिरिशानंद जी को पूरा पता है। तो हमने कहा कि हमारे लिए तो बिल्कुल अब यही इतना ही उचित है ना, और किसी में हम पढ़ने जाएंगे तो महर्षि उसी क्षण हमको दिखा देंगे कि तुम गलत कर रहे हो। तो सबके लिए ये सामर्थ्य नहीं होता कि कूद जाओ, है ना। इसमें कूदना या तो अपनी वासना से हो रहा है, जो लोग कूदे हुए हैं, है ना, उनको हम लोग कोई बहुत उच्च कोटि के महापुरुष नहीं मानते हैं, वो अपनी वासना से उनको उसी में तृप्ति है। परंतु जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, महर्षि हैं, उड़िया बाबा हैं, दत्ता उद्धव जी हैं, हमारे अमरकंटक के कल्याण बाबा हैं, है ना, इनको ठाकुर जी की प्रेरणा होती है कि अब तुम करो, क्योंकि उनका सामर्थ्य है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वाक्य गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। ये दृष्टांत में इसलिए देता हूँ ताकि ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए। बाकी पढ़ने को तो हम 5 मिनट में पढ़ जाएंगे, ये पृष्ठ में कोई ज़्यादा पढ़ने में समय नहीं लगेगा, पर इसमें बातें क्या कही जा रही है वो जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, है ना, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। गुरु का अब महर्षि बता रहे हैं, गुरु का दिख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, दिख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है, वह तो विशुद्ध चैतन्य है। एक बार फिर से महर्षि याद दिला रहे हैं, क्योंकि ऊपर कह दिया जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं
उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह है ना, तो वो तो विशुद्ध चैतन्य है। अगले वाक्य में कह रहे हैं कि वो जो इस प्रकार की बात जिसमें नहीं है वो अज्ञान दूर कर ही नहीं सकता। भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चेतन के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो अज्ञान का पर्दा फाड़कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। तो कठोपनिषद में यमराज ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे जो विशुद्ध चैतन्य यानी जो सर्वज्ञ सद्गुरु हैं वो ही ज्ञान करवा सकते हैं। बाकी हम लोग जो है, अब जैसे आचार्य जी आए हैं है ना, तो ठीक है, शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए, वो भी शास्त्र में ही कहा गया है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी को ज्ञान करवा देंगे। ज्ञान स्वयं साधना कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति जानता है कि मैं कहाँ हूँ। शिष्य लोग, भक्त लोग उनको ईश्वर माने, वो उनकी श्रद्धा है, वो बात अलग है, उसका खंडन नहीं है। परंतु जो ईश्वर कोटि के संत होते हैं, इसीलिए गिरिशान जी को पूछा ना, उनको पूछा गया कि भाई महाराज जैसे महापुरुष आज हैं क्या कोई? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी दृष्टि में तो कोई नहीं है। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि भाई फिर हमारा क्या होगा? बोले हमारे जैसे लोगों से ही काम चलाओ, है ना। यानी जब तक सद्गुरु ईश्वर कोटि के संत नहीं मिले तब तक जो भी हमारा, अब जैसे हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं तो हमारा 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है ना, अपने छोटे भाई जो दूसरी कक्षा में है उसको पढ़ा देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। उसके लिए थोड़ी है कि भाई वो बीएड नहीं है, उसको डिग्री नहीं है, इसलिए वो दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता। तो जो उच्च कोटि के साधक हैं, स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है कि महापुरुष ईश्वर कोटि के संत तो बहुत दुर्लभ हैं, पर तब तक हम लोगों को जो साधना में हमसे आगे बढ़े हुए हैं उनसे अपना संबंध रख के और सत्संग करते रहना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो तो विशुद्ध चैतन्य है ना। गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। शिष्य की विशेषता ऊपर जिस विश्वास को बताया है ना, उस विश्वास वाला शिष्य गुरु की महिमा समझ लेगा। पर उसमें भी एक और रहस्य है। क्या रहस्य है? वो भी तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक गुरु स्वयं संकल्प न करे। फिर से सुनिए, गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है। स्वाभाविक है, क्योंकि जो शिष्य है ही नहीं वो क्या समझेगा, उसकी तो श्रद्धा ही नहीं है। पर ये जो शिष्य है वो भी कब समझ पाएगा? वो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। यानी जब, क्या कह रहे हैं अगला वाक्य, और कोई उन्हें जान नहीं सकता क्योंकि वे अपने को गुप्त रखते हैं। ईश्वर कोटि के जो संत होते हैं, हम लोग 6 साल रहे सेवा में, ठीक है ना, हम लोग यानी मैं रहा, पर वो अपनी श्रद्धा से परम पूज्य महाराज जी को जो भिक्षु शंकरानंद जी ने कहा था कि तुम अपने को आज से जीव मत मानना, शर्मा जी को पता है, पावन प्रसंग में आया है, तुम साक्षात नारायण हो। तो महाराज जी कहते हैं कि उस वाक्य के बाद हमको जीव भाव हुआ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है। महाराज जी जब थे शरीर में तब भी हमको पता था इस बात का, परंतु महाराज जी को जब कैंसर हुआ और कैंसर से जब वो तो शरीर को तो पीड़ा होगी, वो तो महाराज जी तो खुद ही कहते थे कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, है ना। वो तो अपने को विशुद्ध चेतन जानते हैं, पर शरीर को जो पीड़ा होगी उसकी तो अभिव्यक्ति शरीर करेगा। तो बता रहे थे कि इतना कष्ट है और आदि आदि। तो हमने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे दवा दी है, और ठीक है, महाराज जी चुप लगा गए। परंतु हमको नहीं पता लगा कि वो हमारी परीक्षा ले रहे थे। फिर उसी से मिलती जुलती घटना, ये तो कलकत्ता में 1 महीना रहे शल्य चिकित्सा के बाद। उस समय जब हम अकेले थे तब उन्होंने कहा, तो हम डॉक्टरी के हिसाब से बता दिया कि महाराज जी
दवा दी है, ठीक हो जाएगा। यहाँ उसके बाद 2 महीना शरीर वृंदावन में, यानी शल्य चिकित्सा के बाद 3 महीना उनका शरीर रहा। तो 2 महीने में वृंदावन में एक बार जब मैं अकेला था तो फिर वही कलकत्ता वाली घटना फिर दोहराई। अब मैं कह रहा हूँ, है ना, उस समय मुझे ध्यान नहीं था, पर फिर वही कह रहे थे कि भाई बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा हो रही है। तब हमको एकदम याद आया कि अरे भिक्षु शंकरानंद जी ने तो इनको कहा था, है ना, इसका अर्थ है कि ये कुछ हमारी, है ना, ऐसे इतना सोचा नहीं हमने सहज ही कह दिया कि महाराज श्री आपको जीव भाव हुआ ही नहीं। उस घटना के बाद आपने स्वयं कहा है ना, यानी कि ये जो हमको एकांत में अकेले में कह रहे थे कि बहुत पीड़ा हो रही है ना, इससे ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो गंगा जी में अपना शरीर छोड़ दें। ऐसा कभी भी 1.5 साल उनको कैंसर रहा, न तो बाहर न अंदर, कभी किसी को ऐसा बोले ही नहीं। पर हमारे साथ ये दूसरी बार हो रहा था तो उनकी कृपा से हमको ध्यान आया और हमने कहा कि महाराज श्री आप में जीव भाव कभी हुआ ही नहीं, आप स्वयं कहते हैं। तो हमने चूंकि अधूरा वाक्य बोला था तो अब उन्होंने आगे का वाक्य स्वयं बोला। बोली तो अच्छा, तो क्या तुम हमको साक्षात नारायण मानते हो? जब महाराज श्री ये वाक्य बोले तो ऐसा नहीं है कि हम उनको नारायण मानते थे या जानते थे, पर उन्हीं की कृपा से ये वाक्य निकला कि हम मानते नहीं हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है। तो ये क्या है, इसीलिए महाराज श्री यहाँ क्या कह रहे हैं, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं, और कोई उन्हें जान नहीं सकता क्योंकि वे अपने को गुप्त रखते हैं। ये बहुत अंतरंग बातें हैं, पर चूंकि मैं महाराज श्री के पास रहा इसलिए आपके साथ ये बातें बता रहा हूँ। अंतिम पैराग्राफ में शिष्य के बारे में, शिष्य जानता है कि मेरे गुरु सर्वत्र हैं, वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता हैं। इस पैराग्राफ में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, इतना ही समझना है कि वही शिष्य जिसका विश्वास वज्र के जैसे कठोर 4 उपमा दी है, उसकी क्या स्थिति है वो बता रहे हैं। वो शिष्य क्या समझता है, वे सर्वशक्तिमान हैं, बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा परवश होकर ही उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला का विस्तार किया है। इस भगवत स्वरूप में, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इस भगवत स्वरूप में वे ही एक हैं। जगत के और जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु के ही लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। ये बहुत अद्भुत वाक्य है। मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ। अब महाराज श्री कह रहे हैं अंत में, शिष्य की यह दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं, कल्याण स्वरूपिणी है। क्या कि मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ। अब महाराज श्री अपनी ओर से कुछ बात बता रहे हैं। शिष्य अधिकारी न होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, उनके लिए सद्गुरु की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। नारायण 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 नारायण। श्री का मतलब ये हुआ कि शिष्य और सद्गुरु दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ।